हेलो माय डियर स्टूडेंट, एजुकेशन फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग के बीच अभिलाषा कुमारी ले चलती हूँ एक नए कंसेप्ट की ओर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण और इसके कितने प्रकार हैं वो बतलाए थे। अब चलते हैं आगे की ओर। अब वर्ण किसे कहते हैं इसका परिभाषा जानेंगे। भाषा में ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। यहाँ पे निर्धारित आया है। निर्धारित का मतलब है कि किसी काम को करने के लिए हमें किसी निर्धारित समय की जरूरत होती है। उसी प्रकार यहाँ पे निर्धारित का वही अर्थ हुआ। अब चिन्हों, अगर किसी सेंटेंस को के लास्ट में अगर पूर्ण विराम या फिर ऐसा कोई चिन्ह लगाए उसे हम प्रतीक कहते हैं, मतलब चिन्ह कहते हैं। अब वर्ण का क्या मतलब है, वर्ण को क्या कहते हैं? तो वर्ण का मतलब दो प्रकार से हो गया। एक तो हो गया अक्षर और दूसरा हो गया रंग। अक्षर में आ जाता है अ, आ, हर्षी, दीर्घी इत्यादि। अक्षर में आ गया अ, आ, हर्षी, दीर्घी इत्यादि। और रंग तो आप लोग जानते ही हैं, काला, सफेद, उजला इत्यादि। अब वर्ण को हम दो प्रकार से संबोधित कर सकते हैं। जैसे वर्ण ध्वनि के मौखिक और लिखित दोनों के प्रतीक हैं। प्रतीक मतलब सिंबल। जैसा कि आप लोग जानते हैं मौखिक किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? हम अपनी बात दूसरों को, हम अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने में बोलकर प्रकट करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित, हम अपने भाव और विचारों को लिखकर दूसरों के सामने में प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि हम आप लोग को लिख के कुछ बतला रहे हैं तो वो क्या हुआ, लिखित भाषा हुआ, क्योंकि हम लिख के आप लोग को बतला रहे हैं। अब वर्ण कैसे बनते हैं? तो वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से अनुच्छेद बनते हैं और अनुच्छेद से एक बड़ा भाषा बनते हैं, जिसको हम ये बोलचाल के भाषा में। अब हम वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमिक एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे क्रमिक किसे कहते हैं? क्रमिक मतलब हो गया जैसे कि सीरियल बाय सीरियल अ के बाद आ आता है, न कि हम र लिखते हैं, इसी को हम क्रमिक कहते हैं। अब वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर्ण और व्यंजन। अब हम स्वर्ण को क्या कहते हैं इसका परिभाषा जानेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। यहाँ पे ये बतलाया जा रहा है कि इसका वर्ण का जो उच्चारण करते हैं वो स्वतंत्र रूप से ली जाती है, इसको कोई अन्य सहायता नहीं ली जा सकती, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन किसे कहते हैं? और स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। वो 11 होती है। और व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन की परिभाषा जानते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में
स्वरों की सहायता ली जाए उसे व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे बात स्पष्ट है कि इसमें कोई किसी वर्ण का सहायता नहीं ली जा रही है और व्यंजन में स्वर की सहायता से ही हम व्यंजन बना सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोग को बतला दूं कि एजुकेशन फाउंडेशन के तहत आप लोग को जवाहर नवोदय विद्यालय CHS सैनिक स्कूल की तैयारी करवाई जाएगी। एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा आप लोगों को वीडियो लेक्चर, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।